Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 21, Neural Control and Coordination, and this is the part 2 video of this chapter. Multiple choice questions कर रहे हैं. Question number 6 तक हमने कर लिया है. Question number 7, mark the vitamin present in rhodopsin. ठीक है. अब सबसे पहले हम समझते हैं रोडोप्सिन कहाँ पाया जाता है, रोडोप्सिन क्या होता है. ठीक है, तो आई में आपको पता है कि जो आपका आई बॉल है एक्सटर्नल लेयर्स का कंपोज है, उसमें आपके 3 लेयर्स होते हैं. यानी कि आई बॉल में आपके 3 लेयर्स होते हैं. एक तो आपका होता है स्क्लेरा. ठीक है, स्क्लेरा के बाद होता है आपका कोरोइड एंड देन आपका रेटिना. ठीक है, ये 3 लेयर्स होते हैं. अब ये जो रेटिना होता है, रेटिना में 3 न्यूरल सेल्स होती हैं. यहाँ पे लिखा है 3 न्यूरल सेल्स होती हैं. एक तो होता है आपका गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड देन फोटो रिसेप्टर सेल्स. इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें काम है फोटो रिसेप्टर सेल्स का. फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं वो 2 होती हैं. एक तो होती है रॉड्स एंड द सेकेंड वन इज कोन्स. ठीक है, रॉड्स और कोन्स क्या है? ये आपके फोटो पिगमेंट्स हैं. क्या कहोगे आप इसको? फोटो पिगमेंट्स. ठीक है, अब ये जो फोटो पिगमेंट्स है रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स जो है वो स्कोटोपिक विजन है. स्कोटोपिक विजन का मतलब होता है जो नाइट में, जो रात के टाइम हमें दिखता है, ये रॉड्स की वजह से. जो दिन के टाइम हमें दिखता है, डे लाइट विजन जो होता है, दैट इज कोन्स. इसको हम लोग कहते हैं फोटोपिक विजन. ठीक है, अब जो आपका फोटोपिक विजन है, या इसको हम लोग कलर विजन भी कह रहे हैं, तो यहाँ पे ना मेनली 3 कलर्स होते हैं. एक तो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू. यानी कि जो आपके ये कोन्स हैं, वो इनके जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं वो सिर्फ 3 लाइट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू को. ठीक है, जो आपके रॉड्स होते हैं वो आपके रात के टाइम पे, यानी कि नाइट विजन होता है इसमें बेसिकली. अब इसी रॉड में एक पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है. इसी रॉड में एक पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन. ठीक है, जिसका नाम है रोडोप्सिन. अब ये जो रोडोप्सिन है, ये रोडोप्सिन इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है और इसीलिए विटामिन ए की जरूरत हमें हमेशा पड़ती रहती है. अगर जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें 2 टाइप की चीजें हो जाती हैं. एक तो आपका नाइट ब्लाइंडनेस है. ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं, और दूसरा है ज़ीरोफ्थैल्मिया, ड्राई आईज जिसको हम कहते हैं, ज़ीरोफ्थैल्मिया. ठीक है, ये दोनों टाइप की जो डिजीजेस हैं वो आपके विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाते हैं. तो विटामिन ए जो है वो डेरिवेटिव है किसका? रोडोप्सिन का. तो रोडोप्सिन इतनी जरूरत होती है जिसकी वजह से रॉड्स बन रहा है आपका, बेसिकली कोन्स में हेल्प हो रही है. तो ये आपका जो रोडोप्सिन है उसमें कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? विटामिन ए. ठीक है, तो 7 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. 8th क्वेश्चन है, ह्यूमन आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. ठीक है, ह्यूमन आई बॉल में 3 लेयर्स होती है जो आपको मैंने बताया. स्क्लेरा होती है, कोरोइड होता है और रेटिना होता है. इट इनक्लोजेस, ये क्या इनक्लोज करता है? नॉर्मली हम जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि 3 लेयर्स कौन सी होती है? स्क्लेरा है, कोरोइड है और रेटिना है. लेकिन ऑप्शन ही नहीं लिखा है. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उन्होंने पूछा है कि वो किस चीजों को इस इनक्लोज कर रही हैं. ठीक है, तो जो आपके ह्यूमन आई बॉल हैं, ये जो 3 लेयर्स हैं वो किसको इनक्लोज करती हैं? वो इनक्लोज करती हैं लेंस को, एक्वस ह्यूमर को एंड विट्रस ह्यूमर को. ठीक है, लेंस क्या है? लेंस आपका ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जो प्यूपिल के पास प्रेजेंट होता है. ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आपका लेंस है और यहाँ साइड में इस तरीके से आपका ये पूरा आई बॉल है. देखिए, ये पूरा आई बॉल है. ठीक है, ये आपकी लेंस है. ठीक है, ये लेंस है. इन लेंस को पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए आपकी जो है यहाँ पे आगे की तरफ आइरिस प्रेजेंट होती है. ठीक है, आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? आइरिस. ठीक है, और यहाँ पे पीछे की तरफ आपकी सिलरी बॉडी प्रेजेंट होती है. यहाँ पे कौन सी बॉडी प्रेजेंट हो रही है? सिलरी बॉडी. ठीक है, इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी होगी. ठीक है, यहाँ पे आपकी आइरिस है, देन आपकी सिलरी बॉडी है. यानी कि आपका, अब देखिए इस आंखों में ना पानी होता है. ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं ह्यूमर. ये पानी जो है वो 2 में डिवाइड हो गया. एक तो आगे की तरफ है और ये की पीछे की तरफ जो ये स्पेस है वो भरा हुआ होता है एक फ्लूइड से. ठीक है, तो आगे की तरफ जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर. ठीक है, और जो पीछे की तरफ फ्लूइड होता है उसको हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर. विट्रस ह्यूमर. ठीक है, विट्रस ह्यूमर.
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पीछे के साइड में आपको जो है 3 लेयर्स दिखेंगे, यानी कि सबसे बाहर वाली जो लेयर्स होते हैं जो बना हुआ है इसको हम लोग कह रहे हैं स्क्लेरा। उसकी जो अंदर की लेयर होगी उसको हम लोग कहेंगे कोरोइड, कोरोइड। और जो उसके अंदर वाली लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं रेटिना। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेटिना। तो बेसिकली ये किसको इनक्लोज करती है, लेंस को, एक्वस ह्यूमर को और विट्रस ह्यूमर को। एक्वस ह्यूमर क्या है, एक क्लियर वाटरी फ्लूइड है जो कॉर्निया और लेंस के कॉर्निया क्या है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है जो आगे की तरफ ये पार्ट है ना, इसको हम लोग कह रहे हैं कॉर्निया। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर क्या है, जो कॉर्निया और ये क्या है, लेंस है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच का जो आपका फ्लूइड है उसको हम लोग कह रहे हैं एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है, विट्रस ह्यूमर जो है वो लेंस और रेटिना, ये आपका लेंस है और ये आपका रेटिना, ये चारों तरफ रेटिना प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट दिस वाला एरिया। ठीक है, तो रेटिना और लेंस के बीच में जो आपको फ्लूइड दिख रहा है दिस इज विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो इसको इनक्लोज करता है। तो 8 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड प्रेजेंट इन ईयर कैनाल इज कॉल्ड। ठीक है, अब वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड कौन सा है जो ईयर में प्रेजेंट होता है। देखिए सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, स्वेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड सेरोमिनस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होता है, जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, जो स्वेट रिलीज करता है। ठीक है, तो ये तो वैक्स रिलीज नहीं करता। प्रोस्टेट ग्लैंड, जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो तो वहां पे आपका एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो बेसिकली एक तरीके से अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है, और एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करे यानी कि सीमेन। ठीक है, सीमेन रिलीज कर रहा है, सीमेन का कुछ पार्ट रिलीज कर रहा है। सेमिनल फ्लूइड भी यही काम कर रहा है। काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड जो है इसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी इसी चैनल पे। तो काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये दोनों ही एक ही टाइप का ग्लैंड है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, एंड इट रिलीजेस म्यूकस, बेसिकली न्यूट्रलाइज करता है जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, क्योंकि एक ही एरिया है जहां से यूरिन भी रिलीज हो रहा है और जहां से सीमेन भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, सीमेन जिसमें कि स्पर्म है, तो स्पर्म अगर एसिडिक कंडीशन में जाएगा तो डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उस एरिया को न्यूट्रलाइज भी करना होता है। ठीक है, तो काउपर्स ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड ये सब जो है वो एक तरीके का अल्कलाइन फ्लूइड भी रिलीज कर रहे हैं, जिसके वजह से यूरिन होता है एसिडिक, ये रिलीज कर रहा है अल्कलाइन, मिक्स होके बन जाता है मिक्स होके हो जाता है न्यूट्रलाइज हो जाता है वो, और जो वहां से सीमेन जो है आसानी से आगे निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ही पार्ट जो है वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेरोमिनस ग्लैंड। सेरोमिनस ग्लैंड जो है सेरोमिनस ग्लैंड जो है वो क्या है, सेरोमिनस ग्लैंड जो है वो ह्यूमन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का है, एपोक्राइन ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, सेरोमिनस ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड का मॉडिफिकेशन। ठीक है, और ये जो है ये सिबेशियस ग्लैंड के साथ, सेरोमिनस ग्लैंड जो है विद सिबेशियस ग्लैंड, विद सिबेशियस ग्लैंड, ये क्या रिलीज कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस करता है सेरुमेन। सेरुमेन, ये सेरुमेन प्रोड्यूस करता है। सेरुमेन क्या होता है, ये होता है वैक्स, ईयर वैक्स। ठीक है, ईयर वैक्स होता है सेरुमेन। ठीक है, तो यही पूछा है कि वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट इन ईयर कैनाल, जो वैक्स रिलीज होता है वो कौन रिलीज करता है, तो सेरुमिनस ग्लैंड रिलीज करता है। सेरुमेन का मतलब ही वैक्स होता है, इसीलिए इस ग्लैंड का नाम सेरुमिनस रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज कॉल्ड एज, ऑप्शंस है कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा कॉक्लिया, लेकिन क्यों वो समझते हैं। कॉक्लिया जो है वो इंटरनल ईयर का पार्ट है जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड आपका जो कॉक्लिया है ना, जब आप ईयर कैनाल में देखते हो अंदर की तरफ तो आपको इस तरह का कोई एक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, एकदम स्नेल के तरीके से अपीयरेंस, स्नेल शेल का अपीयरेंस होगा, और ये जो एरिया है ना इसको हम लोग कहते हैं कॉक्लिया, ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कॉक्लिया। ठीक है, और कॉक्लिया के अंदर होता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। कॉक्लिया के अंदर होता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, और ऑर्गन ऑफ कॉटाई में होते हैं हेयर सेल्स, हेयर सेल्स। तो जब भी कोई बोलता है ना कोई चीज, तो वो वेव, जो साउंड वेव है वो हमारे कानों में जाते हैं।
ठीक है। साउंड वेव को ये ईयर पिन्ना कलेक्ट करते हैं और अंदर जैसे वो जाते हैं इस हेयर सेल से टकराते हैं तो एक वाइब्रेशन रिलीज होता है। उस वाइब्रेशन की वजह से वो वाइब्रेशन जो रिलीज हो रहा है उससे जो है एक वो मैकेनिकल को ऑडिटरी सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमें सुनाई देता है कि हाँ सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। ठीक है, तो कॉक्लिया जो है वो एक टाइप का हियरिंग ऑर्गन है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, यानी कि बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, आपका सेमी सर्कुलर कैनाल एक मेम्ब्रेनस कैनाल है जो कि पेरीलिम्फ में प्रेजेंट होता है और वो एक तरीके से ना जैसे आप बहुत चक्कर लगाओ, ठीक है, और उसके बाद आप एक जगह खड़े हो जाओ तो माइंड कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील होता है कि अंदर ही अंदर जो है चक्कर लग रहा है, घूम रहा है, माइंड घूम रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपके कानों में ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ना वो वाइब्रेशन करने लगेगा, यानी कि वहां पे जो है वाइब्रेशन करने लगेगा तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा, तुरंत नहीं मेंटेन हो पाता है। धीरे 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 वो जो है उसके जो हेयर सेल्स है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे एंड देन आप जो है आपको ऐसा फील होगा कि अब कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, यानी कि अंदर माइंड से घूमना बंद हो जाएगा। तो सेमी सर्कुलर कैनाल कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है या बैलेंस मेंटेन कर रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस। ठीक है, यूट्रिकुलस और सेक्युलस जो है ये इसमें भी हेयर सेल्स होते हैं, ओटोलेट्स होते हैं। ये क्या करेंगे, ये सिग्नल्स को भेजते हैं किसको, ब्रेन को। ठीक है, इसमें भी हेयर सेल्स होते हैं लेकिन ये जो भी सिग्नल होगा ना उसको भेजेंगे किसको, ब्रेन को। तो यानी कि सिग्नल को सेंड करने वाले रिसेप्टर्स हैं ये। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे आपने सेंसरी और मोटर के बीच में क्या पढ़ा, इंटरन्यूरॉन। तो ये एक तरीके से इंटरन्यूरॉन है यूट्रिकुलस और सेक्युलस, जो कि है नहीं, एक तरीके से काम वैसा ही कर रहे हैं जो ब्रेन तक सिग्नल ये पहुंचाते हैं कि भाई सामने वाला बंदा ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कॉक्लिया फिर अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, तो यूट्रिकुलस और सेक्युलस ये काम कर रहे हैं, तो आंसर जो होगा वो होगा कॉक्लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए। लास्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन ऑफ कॉटाई, यहीं से भी पीछे था ये क्वेश्चन। द ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, ठीक है, किस में प्रेजेंट होता है, तो ये आपका इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है और अगर वैसे इसमें पूछा जाए तो ये कॉक्लिया में प्रेजेंट होता है। तो 11 का जो डी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑर्गन ऑफ कॉटाई वो आपकी इनर ईयर में प्रेजेंट होता है विद इन द कॉक्लिया विच कंट्रीब्यूट्स टू ऑडिशन, जो हियरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशंस आते हैं साउंड वेव के जरिए, स्टीरियोसीलिया बेंड होता है इन हेयर सेल्स पे और इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है और इन वाइब्रेशन से ये ऑडिटरी सिग्नल कन्वर्ट करता है एंड देन वो ऑडिटरी सिग्नल जो है हमें वो सुनाने की क्षमता प्रोड्यूस करते हैं कि हाँ क्या सामने वाला बंदा बोल रहा है वो हमें सुनाई देता है। ठीक है, सो विद दिस ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा लास्ट चैप्टर बचा है चैप्टर नंबर 22 एंडोक्राइन ग्लैंड वाला सिस्टम में, हार्मोन वाला जो चैप्टर है, तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।